गूगल फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उसे काम में लगा तो मैं आपको आपकी जिंदगी के लिए और यह 4 नियम का पालन आप सब करिए। मैं आपको विनम्रता पूर्वक लेकिन विश्वास से कहता हूँ कि यह 4 नियम का जो भी पालन करेगी, जिंदगी में बीमारी और रोग उसको कभी आएंगे नहीं। आप भी अगर यह पालन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं भी करता हूँ, मेरे जीवन में पिछले 15 से वह नियम का पालन करता और वही नियम आपको बताना चाहता हूँ। स्वामी जी पालन का योग शिक्षक करते हैं और इन नियमन के नाम लाभ हुआ है कि कभी बीमारी आती नहीं। 15 साल से मैं हर बार मेरा बीपी चेक किया, नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, प्राइस नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है। पिछले 15 साल में कभी सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ, गला भी नहीं बैठा, कभी हॉस्पिटल नहीं देखा, कभी नहीं गई क्योंकि जरूर नहीं पड़ी, क्योंकि हम निरोगी है, स्वस्थ है। ये निरोगी और स्वस्थ होने के लिए छोटी सी जानकारी आपसे मैं शेयर। कभी व्यक्ति को निरोगी होना है, रोग मुक्त होना है तो अपने जीवन में 3 बातों का ध्यान रखें। 3 तरह के दोष है हमारे शरीर में, वात पित्त कफ आपने सुना होगा। यात्री दोष आधारित शरीर है, जब बात बहुत बिगड़ी से ज्यादा रोग आते हैं, जब भी तो बहुत बिगड़ जाता है 46 से 50 रोग आते हैं, और जब कब 28 रोग आते हैं, और बात पित्त का तीनों बिगड़ जाए तो 148 रोग, और कैंसर तक जो आखिरी रोग मान जाती है। सब वात पित्त कफ के बिगड़ने का खेल है। तो इस देश के आयुर्वेद चिकित्सा के सबसे महान लोगों में से कुछ नाम आप जानते हैं, जैसे चरक ऋषि कैसे सुश्रुत ऋषि के हुए। भागवत ऋषि ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है अष्टांगहृद। ये प्रमुख पुस्तकों में उन्होंने 7000 नियम बताए हैं, उनमें से कर बताता हूँ का पालन करे तो बीमार ही ना पड़े। ये चारों नियम है वात पित्त और कफ को संतुलित रखने के लिए। अब वात पित्त का तीनों एक साथ आपके संतुलित रहे तो उसके लिए पहला नियम है तुरंत बाद पानी नहीं पीना। ये पहला नियम आप बोलेंगे, यह बात खाना खाते पानी पीते हम तो सबके साथ, और बिना पानी पिए खाना ही नहीं खाते। कई लोग तो खाने से ज्यादा पानी, यह खाना खाने के बाद पानी कभी भी नहीं पीना, क्योंकि महर्षि भागवत कहते हैं भोजन आते विषम वारी मैन, भोजन के अंत में पानी पियो तो जहर के पीने के जैसा। इसलिए वह कहते हैं कभी भी खाने के तुरंत बाद पानी मत पियो। अब आप मुझे पूछोगे क्यों नहीं पिया, कारण बता दो। कारण मैं बताना चाहता हूँ सरल भाषा। हम जब खाना खाते हैं ना तो पेट में सारा खाना इकट्ठा होता है, पेट में एक स्थान होता है, उसको हम कहते हैं जात, संस्कृत में हिंदी में जठर कहते हैं, अंग्रेजी में उसकी एपिगेस्ट्रीम कहते हैं, हिंदी में कुछ लोग उसको अमाशय भी कहते हैं। आपके पेट के लेफ्ट साइड में बाई तरफ छोटा सा स्थान है, सारा खाना आपका इसी स्थान पर आता है। जो भी आप खाते हो, चावल दाल सब्जी दूध दही, अब जठर में जैसे ही खाना इकट्ठा होता है तो उसमें आग जलती और उसे आग को कहते हैं जठराग्नि, मिलकर बोल देते हैं जठराग्नि। आप जैसी खाना खाते हो पेट में जठर में अग्नि जलता है, वह अग्नि खाने को बचाती है और अग्नि खाने को ऐसे ही पचती है जैसे खूब ठंडा पानी पी लिया, बर्फ में आया हुआ पानी पी लिया। क्या होने वाला है, अग्नि जलेगी बुझेगी। अग्नि के ऊपर पानी डालो तो अग्नि और पानी की दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है। तो आपने खाने से कट पानी पी लिया, अब अपनी शांत हो गई, अब खाना पचेगा नहीं तो वह पेट में पड़ा पड़ा चलेगा और सड़ा हुआ खाना 100 से ज्यादा विष पैदा करेगा, और वह सब विष आपकी जिंदगी को नर्क बना देंगे और जिंदगी भर आप बीमार पड़े रहे। इसमें बहुत गैस बनती है, ये गैस उन्हीं को बनती है जिनका खाना हजम नहीं होता। कोई लोग कहते हैं कि मुझे पेट में जलन होती है, ये जलन उन्हीं को होती है जिनका खाता नहीं। कोई कहते हैं कि मेरे पेट में एकदम गम हो जाता है, फूल जाता है, ये सब वह लक्षण है जब खाना पचता नहीं तो खाना पर तो चलेगा तो विष पैदा करेगा और वह विश्व आपको बीमार करेंगे। इसलिए मैं छुट्टी ही पानी हो, समझ में आया। फिर आप बोलोगे कितनी देर तक नहीं है, कम से कम 1 घंटे दिया है, ये लगभग 1 घंटे बीमा करेंगे। इसलिए महर्षि बागपत ने कहा खाना खाते ही पानी मत पियो, समझ में आया। फिर आप बोलोगे कितनी देर तक नहीं पिया, कम से कम 1 घंटे, 1 घंटे बाद पानी पियो। आप बोलोगे कि 1 घंटा क्यों, ये जो अग्नि जलने की क्रिया है ये लगभग 1 घंटे तक ही चलती है पेट में, उसके बाद अग्नि अपने आप शांत हो जाती है, उसके बाद पानी पी लो। घंटा क्यों, ये जो अग्नि जलने की क्रिया है ये लगभग 1 घंटे तक ही चलती है पेट में, उसके बाद अग्नि अपने आप शांत हो जाती है, उसके बाद पानी पी लो। तो खाना अगर 10 बजे खाया तो 11 बजे पानी पियो, 11 बजे खाया तो 12 बजे पियो, 12 बजे खाया तो 1 बजे पायो। 1 घंटा वाला सकता है कि खाना खाने के पहले पी ले, क्या आप पी लो 40 मिनट पहले पेट भर के पानी पी लो। 10 बजे खाना खाना है, 9:20 पर खूब पानी पी लो, जितना पी सकते हो। 11 बजे खाना खाना है, 10:20 पर पी लो, खूब पानी पी लो 40 मिनट पहले। आप और एक सवाल पूछ सकते हो कि अच्छा ठीक है, खाने के बाद पानी तो नहीं पिएंगे, कुछ और पी सकते हैं क्या पानी को छोड़कर? तो उसके लिए बीबीटी जी कहते हैं कि खाने के तुरंत बाद अगर की लस्सी पियो, माथा खाने के बाद अगर तुरंत पीना है तो फलों का रस पियो, गाने का रस पी लो, सेंटर का रस पी लो, मौसम्मी का रस पी लो, अनार का रस पी लो। अब आप कहोगे ये सब महंगी महंगी चीज बता रहे हैं, गाने का, सेंटर का, स्नान का पैसे तो है नहीं, तो सबसे नींबू का शिकंजी बनाकर पी लो, वह तो सबसे सस्ता है। तो खाना खाने के लिए पायो या पायो, अब तो खाने के तुरंत बाद पीना है तो दही की लस्सी या
माथा खाने के तुरंत पीना, तो कोई फल का रस खाने के तुरंत बाद पीना है तो दूध पानी 1 घंटे बाद। ध्यान रखो तो अच्छा है कि सवेरे खाना खाते हैं जिनको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, नाश्ता तो फलों का रस पीना अच्छा, दोपहर को खाना खाए तो लस्सी और माथा पीना अच्छा, और रात का खाना खाए तो दूध पीना अच्छा। जो लोग इस नियम का पालन कर सकते हैं जिंदगी में कभी भी 80 रोग उनको नहीं हो सकते। वात पित्त का तीनों ही इसे एक छोटे से नियम से संतुलित रहते हैं। नियम में आपसे कहा, और वह नियम ये है कि पानी कभी भी पियो, घुट घुट भर के पायो। जैसे गर्म चाय पीते हैं, गर्म कॉफी पीते हैं, गर्म दूध पीते हैं, एक एक घूंट भर के एक एक शिप करके, ऐसे ही पानी पीने की आदत डालो। यह मुंह में एक बार गलियां उसको खाली कर दिया, ये तरीका एक अच्छा। पानी 2 घुट पानी एक बार में उतना ही। फिर आप बोलोगे ये क्या चक्कर है। बात ऐसी है कि एक एक घूंट पानी जब हम पीते हैं तो मुंह की लार पानी के साथ मिलकर पेट में अंदर जाती है, और यह जो मुंह की लार होती है ये चर्या होती है, और पेट में हमेशा अम्ल बनता रहता है। तो एक अच्छा पानी पिया, मुंह की लार इसके साथ अंदर गई, 2 घूंट पिया और ज्यादा गई, बार बार लड़ अंदर जाएगी तो कर पदार्थ पेट के अमल के साथ मिलेगा। पेट में हम लोग अंसारी होती है तो यह 4 को अमल में मिला दिया जाए और यह अच्छी तरीके से मिलकर पेट में जाए तो कभी भी किसी के पेट को अमृता नहीं होती, एसिडिटी नहीं होती, और पेट में अमृत नहीं होती तो रक्त में अमृत नहीं होती, और जिनके रक्त में अमृत नहीं होती उनकी जिंदगी में कभी भी वात पित्त कफ के संतुलन की स्थिति पैदा नहीं होती। इसलिए अपनी घुट घुट करके मेरा ऑब्जर्वेशन बताता हूँ परीक्षा। आप भारत भी जो मनुष्य को से पीते हैं, किसी चिड़िया को पानी पीते हुए देखा, किसी पक्षी को पानी पीते हुए देखा, वह एक बूंद नहीं के बराबर ही पानी उठाता है, फिर थोड़ी देर क्यों चलाएगा, फिर चलेगा, फिर दूसरी बूंद लगा, फिर चोर चलाएगा, फिर पीछे को पानी पीते हुए देखा, चाट चाट के पानी पीता है, शेर को पानी पीते हुए देखा, चाट के पानी पीता है। इतने जानवर चेक कर पानी पीते हैं जितने पक्षी यही पीते हैं। किसी भी पक्षी और किसी भी जानवर को डायबिटीज नहीं है, किसी को अर्थराइटिस नहीं है, कोई पक्षी ओवरवेट नहीं है, कोई पशु ओवरवेट नहीं है, वह सब सलीम और ट्रिम है, क्योंकि वह इतने होशियार हैं कि अपनी छत के पीते हैं। या घुट घुट करके पशु पक्षियों को कौन सिखाता है, वह अपने जन्म से यह ज्ञान सीख के आते। उनका कोई गुरु नहीं है, उनका कोई विद्यालय नहीं है, उनके कोई प्रशिक्षण शिविर नहीं लगता, फिर भी उनको इतनी अक्ल है कि पानी घट घट पीना। और हम यह मनुष्य जिनके इतने गुरु, इतने विद्यालय, इतने कॉलेज, सिखाने वाले, और हम मूर्ख के मूर्ख गटागट पानी पीते रहते हैं। तीसरा नियम है कि जिंदगी में कितनी भी प्यास लगे, ठंडा पानी कभी मत पियो। बर्फ डाला हुआ पानी, फ्रिज में रखा हुआ पानी, वाटर कूलर का पानी जिसका टैपमन बहुत कम है, या कभी मत पीना, क्योंकि उनकी शरीर आपका गर्म है और पानी ठंडा है। आप या पेट पानी को गर्म करेगा। अगर पानी तो घर में भी नहीं रखते, निकाल कर बाहर सड़क पर रख देते। जो घर आपने बनाया अपनी मेहनत से, शरीर की ठंड पड़ते ही निकल बाहर करते हैं उसे घर में से, और फिर चिल्लाने लगते हैं लेकर जाओ, जल्दी लेकर जाओ इसको, जल के आओ। मैं ठंडे शरीर की इज्जत नहीं है तो ठंडा पानी क्यों पी रहे हो भाई। कोई जानवर ठंडा पानी नहीं पीता, कोई पक्षी नहीं पीता, तो आप ये ठंडा पानी पीना बंद करो, सादा पानी पीना शुरू करो। और गर्मी के दिन तो मिट्टी के घड़े का पानी पी लेना, फ्रिज का और बर्फ का नहीं पीना। ये तीसरा नियम है कि आप हो तो सबसे पहले पानी पियो। जैसे ही आपकी आंख खुल गई तो पहले 2-3 गिलास पानी पी लो, उसके बाद आप टॉयलेट में जो उठते ही पानी पियोगे तो 2 फीट। पहला फायदा यह है कि पानी पेट में जाकर बड़ी आपको साफ करता है, और जैसे ही बड़ी आपकी सफाई होगी, पेट पर दबाव, संडास घर में जाएंगे, 2-3 मिनट में पेट आपका साफ हो जाएगा। जिनका पेट सुबह एक बार में साफ हो जाता है उनकी जिंदगी में कभी रोग नहीं आता। इसलिए सुबह सुबह उठते ही पेट साफ होना जरूरी है, और उसे पानी पियोगे तो मुंह की जो लड़ है वह पानी के साथ मिलकर अंदर जाएगी। सुबह पेट में एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए लार का पेट में जाना बहुत जरूरी है, इसलिए सुबह उठते ही पानी पीना बहुत जरूरी है। ये 4 नियम है आयुर्वेद के। पहला नियम, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, हमेशा घूट घूट भर के पीना। तीसरा नियम, कभी भी जिंदगी में ठंडा पानी नहीं पीना। और चौथा और आखिरी नियम, सवेरे उठते ही सबसे पहले पानीपत पालन। जो भी अपने जीवन में कर सकता है वह वात पित्त कफ तीनों को संतुलित रख सकता है, और जिसे वात पित्त कफ संतुलित है उसके जीवन में बीमारी नहीं आती है, और जो बीमार नहीं पड़ते हैं वह स्वस्थ और तंदुरुस्त और सुखी रहते हैं। उनकी जिंदगी का खर्चा काम या नहीं। 1 साल में हम जब बीमार पड़ जाते हैं भारतवासी, तो साल का करीब 6 लाख करोड़ रुपया हमारा खर्च हो जाता है उन बीमारियों का।